हेलो मेरे बच्चों, क्या हाल चाल है। बढ़िया होंगे और सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, एक और शानदार क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत और अभिनंदन है। बच्चों, आज की वीडियो में हम आप लोग के लिए क्लास 12 में मैथ के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों इतना इम्पॉर्टेंट है कि हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब की बार 2025 में ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा और आप लोग जा करके छाप देना अपने पेपर कॉपी में। 5 नंबर 4 नंबर यहाँ से क्वेश्चन आपको पूरा मिल जाएगा। तो सभी छात्रों से मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखना। और मैं आपको बहुत सरल शब्दों में इस क्वेश्चन को बताऊंगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन लेकर के आए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए आज आप लोग को ये क्वेश्चन बताने चल रहे हैं। ठीक, तो सभी छात्रों से यही कहूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए बच्चों, क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन यही है, कह रहा है यदि ए बराबर, ये आपव्यू से क्वेश्चन लिया गया है बच्चों। कौन से चैप्टर से? आपव्यू से। कह रहा है यदि ए बराबर पहली पंक्ति में लिखा है कास एल्फा माइनस साइन एल्फा, फिर लिखा है दूसरी पंक्ति में साइन एल्फा कास एल्फा। तो कह रहा है कि ए प्लस ए डैश बराबर आई, ये आपको कह रहा है। तो आपको बच्चों ये सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो आपको एल्फा का मान इसमें से आपसे क्या कर रहा है, पूछने को कह रहा है। तो बच्चों इसको हल करने के लिए हम कैसे करेंगे, पहले एक चीज यहाँ हम देख लें। जैसे अगर आपसे कह रहा है कि ए बराबर आपका कुछ दिया है, ठीक है। अगर ए बराबर आपका मान लीजिए यक्स दिया है, कुछ भी दिया है। अगर आपसे कहता है ए का परिवर्त, इसको बोलते हैं परिवर्त आपव्यू। क्या बोलते हैं बच्चों? परिवर्त। परिवर्त आपव्यू, ये इतना आपको याद रखना होगा। परिवर्त आपव्यू। अब परिवर्त आपव्यू का मतलब क्या होता है कि पंक्ति को स्तंभ में बना दिया जाए। जैसे अगर आपको ए बराबर लिखा है, यहाँ देख लीजिए, ए 11 ए 12, ठीक, ए 21 ए 22 लिखा है। क्लियर? तो अब इसको हमें परिवर्त आपव्यू के रूप में चेंज करना है। तो परिवर्त आपव्यू के रूप में इसको जो चेंज करेंगे तो ये पंक्ति जो हो जाएगी स्तंभ में बदल जाएगी। ए 11 ए 12, ठीक, ए 21 ए 22 ये आपका परिवर्त आपव्यू कहलाता है। तो यही क्वेश्चन को इसी तरीके से भी हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे? देखिए यहाँ पर आपका दिया है ए बराबर, क्या दिया है बच्चों? ए बराबर दिया, ध्यान से देखना समझ में आएगा, कास एल्फा माइनस का साइन एल्फा, ठीक, कास एल्फा माइनस का साइन एल्फा। फिर लिखा है बच्चों साइन एल्फा, और क्या लिखा है, कास एल्फा लिखा है। ठीक, बड़ा क्वेश्चन, इसको बंद करेंगे। अब यहाँ पर हमको ए बराबर मिल गया। अब करेंगे क्या, परिवर्त आपव्यू ए डैश बराबर, ठीक। तो अब परिवर्त आपव्यू ए डैश बराबर क्या लिखेंगे, कास एल्फा माइनस साइन एल्फा, ठीक है, कास एल्फा माइनस साइन एल्फा। फिर लिखेंगे यहाँ पर साइन एल्फा, और क्या लिखेंगे, कास एल्फा। देखिए हमने परिवर्त किया, पंक्ति को क्या बना दिया, स्तंभ, और दूसरी पंक्ति को स्तंभ बना दिया, दूसरा स्तंभ, ठीक है। अब यहाँ पर आप जरा देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि a प्लस ए डैश बराबर क्या लिखा है, आई लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, कह रहा है ए प्लस ए डैश बराबर क्या, आई, ठीक है। ये आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो बच्चों यहाँ से अगर देखें तो ए का मान हम रखेंगे, ये आपका ए का मान है, ये ए डैश है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, ठीक है, कास एल्फा, क्या लिखेंगे, कास एल्फा, फिर लिखेंगे माइनस साइन एल्फा, फिर लिखेंगे साइन एल्फा, और क्या लिखेंगे बच्चों, कास एल्फा लिखेंगे, ठीक, प्लस चिन्ह लगाएंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे कास एल्फा, और क्या लिखेंगे, साइन एल्फा लिखेंगे, माइनस साइन एल्फा लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, कास एल्फा लिखेंगे, बराबर। अब अगर यहाँ बच्चों आई लिखा है ना, आई का मान आपको पता होगा, जब दो का पंक्ति दो का स्तंभ रहता है तो आई का मान क्या लेते हैं, 0 1 1 0, ये लेते हैं। और जब तीन का पंक्ति तीन का स्तंभ रहता है तो उसका आई का मान बदल जाता है, 0 0 1, इस तरह से चलता है। तो अब इसको यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। कैसे? देखिए ये इसको इसको जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका कास एल्फा प्लस में कास एल्फा, ठीक। और यहाँ हो जाएगा आपका माइनस साइन एल्फा और प्लस में साइन एल्फा। ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगा, बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको बच्चों समझ में आएगा। यहाँ लिखेंगे
साइन एल्फा माइनस का साइन एल्फा, ठीक। फिर हो जाएगा आपका कास एल्फा प्लस का कास एल्फा। क्लियर। अब ये देखिए बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 1 1 0। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखिए, आगे यहाँ से अब आप देखिए ये वाला इससे कट जाएगा ना भाई, ये वाला इससे कट जाएगा, हाँ तो ये जुड़ जाएगा। ये बचेगा कितना आपका 1 1 2, 2 कास एल्फा 0, और यहाँ क्या बचेगा 0, और यहाँ क्या बचेगा 2 कास एल्फा बचेगा, ठीक। यहाँ से बचेगा। उसके बाद ये आप लोग यहाँ पर एक सेकेंड बच्चों, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गई। यहाँ रहता है आपका मान 1 रहता है, क्या रहता है 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1 0 और ये 0 और 1 रहता है। तो यहाँ पर 1 0 0 1। क्लियर, ये चीज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से अब तुलना करेंगे, इसका तुलना करेंगे 1 से, यहाँ हो जाएगा आपका 2 कास एल्फा बराबर कितना हो गया 1 हो गया। कितना हो गया बच्चों 1 हो गया। अब इसके आगे देखा जाए तो ये कास एल्फा बराबर हो जाएगा 1 बटा कितना 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखिए तो कास एल्फा बराबर, ये कास कितने अंश का मान होता है भैया, ये कास 60 अंश का मान होता है। ये कास कास कट जाएगा तो बचेगा आपका एल्फा बराबर 60 अंश। इसको अगर रेडियन में व्यक्त किया जाए तो इसको लिख सकते हैं क्या, अल्फा बराबर पाई बाई कितना 3। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था उसको सुधार लेना। ये बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर लीजिए और ये तैयार कर लीजिए। ये आपको एग्जाम में पूरा पूरा 4 से 5 नंबर आपको देगा, और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत समझ में आएगा। हम आप लोग को बच्चों आव्यू का पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, बस आप लोग प्लीज़ सभी लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए, ठीक। चलिए बच्चों, बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।